वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु गुरु एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। आज हम सभी एक पावन आत्मा श्री रमेश चंद महाजन जी, उनकी पावन मीठी याद जहाँ भी बैठ के इस वाणी से जुड़ के मना रहे हैं, यत्न करें सारे मिलके कि तन के साथ हमारा मन भी वाणी से जुड़ जाए। इससे सच्ची, इससे अच्छी और इससे पवित्र कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। सो सारे मिलके सबसे पहले वाणी के ये बोल बैरागमयी वाणी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की, क्योंकि बैराग उसके अंदर ही पैदा होता है जिसको मौत याद होती है। भगवान को हम याद करते हैं, जरूरी नहीं कि भगवान को याद करने से मौत याद आ जाए, लेकिन मौत को याद रखते हैं तो भगवान जरूर याद आते हैं। और जिसको मौत याद होती है उसके जीवन में बैराग आ जाता है, उसका हर कर्म सच के रास्ते पर होता है, उसके बोलों में सच, उसका सुनना सच, उसका देखना सच, जीवन में सच आ जाता है जिसको मौत याद होती है।
बैराग आ जाता है। गुरु तेग बहादुर पातशाह, उनको हर पल मौत याद थी। जीवन बैराग से भरा था, इसीलिए उनका एक एक बोल बैराग से भरा है। और उन्होंने केवल मौत की बात ही नहीं की, इस संसार को मर के दिखाया है। सो गुरु तेग बहादुर जी के ये बैरागमयी बोल, सतगुरु कहते हैं जग रचना सब झूठ है। जो हमें संसार नजर आ रहा है, आज नजर आ रहा है, कल बेनजर हो जाएगा। हर चीज हर पल में बदलती जाती है। जो आज है कल नहीं होगा, कल है परसों नहीं होगा। रचना उसकी झूठ हो सकती है, रचना उसकी बदलती रहती है, लेकिन जो रचनहार प्रभु है वो कभी नहीं बदलता। वो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। सागर में लहरें पैदा होती हैं, दौड़ती हैं, मिट जाती हैं। लहरों का बनना, दौड़ना, मिटना चलता रहता है, लेकिन सागर कभी नहीं बदलता। ऐसे ही परमात्मा कभी नहीं बदलता। आत्माएं जन्म लेती हैं, आत्माएं संसार में भागती दौड़ती हैं, फिर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती हैं। लेकिन परमात्मा कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। जिसका जन्म हुआ उसने जाना है। इन पंक्तियों में सतगुरु कहते हैं जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, कह नानक फिर ना रहे ज्यों बालू की भीत। जैसे रेत की दीवार होती है ना, एक आंधी का झोंका आया टूट जाती है, ऐसे ही कहते हैं ये मिट्टी का तन, जब काल की चोट पड़ेगी ये मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा। उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुरु कहते हैं राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। राम का अवतार हुआ, जाना पड़ा। रावण का अवतार, रावण का जन्म हुआ, जाना पड़ा। रावण का कितना बड़ा परिवार था। कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख पोत्रे। लेकिन आज कहते हैं तह रावण घर दिया ना बाती। आज दिया बत्ती भी करने वाला कोई नहीं है, सबको जाना पड़ा। फिर सतगुरु कहते हैं चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई। वो दुनिया के लोगों, चिंता उसकी करो जो कोई अनहोनी हो गई हो। ये जन्म और मरण तो संसार का नियम है, ये तो होगा। जो पैदा हुआ उसने जाना है। कहते हैं जो उपजो सो बिनस है, आज के काल। जो पैदा हुआ वो मिटेगा। कोई कल चला गया, कोई आज चला गया, किसी ने कल चले जाना है। लेकिन सतगुरु कहते हैं जीवन सफल करना चाहता है तो बस एक काम कर ले, जो उपजो सो बिनस है, परों आज के काल। नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। इस संसार में रहते हुए ये जितने जंजाल हैं, झंझट हैं, इन सब में से निकल के उस नाम से अपने आप को जोड़ ले जो तेरा सच्चा साथी है। सो आओ गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के ये बैरागमयी बोल उस पावन आत्मा श्री रमेश चंद जी महाजन, उनको श्रद्धा स्वरूप अर्पण है। सारे प्यार से गायन करेंगे। जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, कह नानक फिर ना रहे ज्यों बालू की भीत, कह नानक फिर ना रहे ज्यों बालू की भीत।
राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। कहो नानक तेरे कछ नहीं, सुपने जो संसार। कहो नानक तेरे कछ नहीं, सुपने जो संसार। जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रीत। तेरे नानक तेरे नाम रहे, जो पालो की चिंता तारी कीजिए, जो अनहोनी होए। चिंता तारी कीजिए, जो अनहोनी होए। मार्ग संसार को नानक गिर नहीं होए। ये मार्ग संसार को नानक गिर नहीं होए। जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रीत। तेरे नानक तेरे नाम है, जो पालो की रीत। तेरे नानक तेरे नाम है, जो पालो की रीत। जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल। जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल। सद्गुरु बख्शिश करते हैं
क्योंकि जिसका जन्म हुआ उसका मरण भी होगा। जो आकार में पैदा होता है उसको निराकार में समाना पड़ता है। हम सब आकार में पैदा हुए हैं, हम सब का जन्म हुआ है। चाहे जितने ऋषि मुनि अवतार हुए, जिनका जन्म हुआ उन्हें जाना पड़ा है। लेकिन जहां से सबका जन्म हुआ वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। वो अकाल है जो काल में नहीं आता, वो हमेशा है, वो परम सत्ता। लेकिन ये किसी को नहीं पता किस जगह, किस दिन, किस कारण ये श्वासों की डोरी टूट जाएगी, ये कोई नहीं जानता। ये दो चीजें प्रभु ने अपने हाथ में रखी, जन्म और मरण। ना किसी को जन्म का पता है, मेरा किस घर में, किस दिन, किस शहर में, किस देश में मेरा जन्म होगा, नहीं कोई बता सकता। और ना ही कोई ये कह सकता है कि इस दिन, इस समय, इस जगह, इस कारण मेरे प्राण निकलेंगे, ये भी कोई नहीं बता सकता। ये दो चीजें उस हरि प्रभु ने अपने हाथ में रखे हैं। मारे राखे एक को आप, मानुख के किछ नाही हाथ। हमारा काम है कर्म करना। जन्म और मरण के बीच का जो समा है, जिसको हम जिंदगी कहते हैं, लाइफ कहते हैं, ये प्रभु ने हमें दी है। ये तेरे ऊपर है, तूने अपना जीवन कैसे जीना है। लेकिन जन्म मरण इसका हमें नहीं पता। आप देखते हो जगह जगह पार्किंग होती है, लिखा होता है, कहीं लिखा होता है यहाँ पार्किंग करना मना, यहाँ शराब पीना मना है, यहाँ बैठना मना है, यहाँ सोना मना है। ये कई जगह लिखा हम देखते हैं। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कहीं ये लिखा हो कि यहाँ मरना मना है। मर कहीं भी सकता है आदमी, कभी भी मर सकता है, किसी भी कारण से मर सकता है। तभी कहते हैं ना, नींद टेम्परेरी मौत होती है और मौत परमानेंट नींद है, जिसके बाद कभी आदमी उठता नहीं है। इस करके सतगुरु कहते हैं, जो उपजो सो बिनस है, परों आज के काल। जो पैदा हुआ मिट जाएगा। कोई कल गया, कोई आज गया, किसी ने कल चले जाना है। फिर पूछा सतगुरु क्या यत्न करें जिससे हमारा ये मनुक्खा देही, ये जीवन सफल हो जाए। तो सतगुरु कहते हैं, नानक हर गुण गाए ले। जिसने तुझे पैदा किया ना, उसके गुणों का गायन कर, उसका शुक्राना कर। ये जपा हुआ नाम, ये लोक भी तेरा सफल करेगा, पर लोक भी तेरा सवार देगा। इन पंक्तियों में सतगुरु बख्शिश करते हैं, जो उपजो सो बिनस है, परों आज के काल। नानक हरि गुण गाए ले, छाड़ सकल जंजाल। नानक हरि गुण गाए ले, छाड़ सकल जंजाल। जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है। जान ले हो रीत, ओ नानक तेरे नाम है। जो
वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे नीत, कह नानक फिर ना रहे, जो बलू की भीत, कह नानक फिर ना रहे, जो बलू की भीत। कहते हैं कितना कितना साथ है हमारा एक दूसरे से। कहते हैं पत्नी का साथ मकान तक, बाहर दरवाजे तक ही जाती है ना पत्नी। कहते हैं पत्नी का साथ मकान तक, ये समाज का साथ शमशान तक। पुत्र का दान, पुत्र का साथ अग्निदान तक, लेकिन तेरे कर्मों का साथ भगवान तक जाएगा। तभी कहते हैं ना, उथे कर्मा दे होनगे निबेड़े, जात किसे पूछने नहीं। वहां ये नहीं पूछा जाएगा तेरा घर बार कितना था, तेरा कारोबार कितना था, तेरा संसार कितना था। केवल ये पूछा जाएगा तेरा तेरे प्रभु से प्यार कितना था। कितना तूने अपने प्रभु से प्यार किया जिसने तुझे पैदा किया। कितने शुक्राने के बोल बोले उसके लिए तूने। इस करके कहते हैं कुछ ऐसे कर्म करें ताकि परमेश्वर की दरगाह में हमें लाज ना आए। दुनिया से तो हम अपने पाप कर्म छुपा सकते हैं, यहाँ तुम अपनी अच्छाइयाँ बताते हैं ना, अपने विकार छुपा के रखते हैं, अपने गुनाह छुपा के रखते हैं। लेकिन उस परमेश्वर की दरगाह में कहते हैं वहाँ तो तेरे एक एक कर्म का हिसाब होगा, वहाँ कैसे छुपाएगा। इस करके कहते हैं लिखा धर्म राज ने मंगना, पाप ना कर बंदिया। कोई ऐसे कर्म ना करे जिससे उसकी दरगाह में जाके लाज आए हमें। सो आओ ये पावन बोल सारे मिलके प्यार से गायन करें। ये देही तेरी नित नहीं रहनी, कोई नेक कमाई कर जा, नाम दी बेड़ी बैठ के बंदिया, पव सागर तू तर जा।
लिखा धर्मराज ने मंगना, लिखा धर्मराज ने मंगना, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया। तेरा नाल किसे नहीं चलना, तेरे नाल किसे नहीं चलना, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया। दुनिया तो कुछ तेरे नाल नहीं जाना, खाली हाथ आया सी तू खाली हाथ जाना। दुनिया तो कुछ तेरे नाल नहीं जाना, खाली हाथ आया सी तू खाली हाथ जाना। शुभ कर्म नाल तेरे रहना, शुभ कर्म नाल तेरे रहना, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया। लिखा धर्मराज ने मंगना, लिखा धर्मराज ने मंगना,
तेरा दुख ना वंडाएगा। ओखे वेले हरि नाम कम आएगा। ओखे वेले कहते हैं, ओखे वेले बस हरि नाम कम आएगा। नाम जपना औखा है, मुश्किल। कहते हैं जहाँ नाम जपना औखा, प्रभु के नाम से जुड़ना औखा, संगत में आना औखा, आ गए तो टिक के बैठना औखा। लेकिन कहते हैं जीवन में जब भी कोई औखा समा आएगा, मुश्किल समा आएगा, कहते हैं जिंदगी में जब भी कोई औखा समा आएगा, कोई तेरे काम नहीं आएगा, केवल ये औखा नाम ही काम आएगा, अगर तूने जपा हुआ होगा तो। फरीद जी कहते हैं, फरीदा फरीदा चार गवाया हंड के, चार गवाया सम। चार गवाया हंड के, चार बात हो रही है, चार पहर। फरीद जी कहते हैं, हे इंसान, तेरे को 8 पहर मिले हैं। 8 पहर भाग 24 घंटे, 3 घंटे का एक पहर। कहते हैं 4 पहर दिन के 12 घंटे और 4 पहर रात्रि के। कहते हैं दिन के जो 4 पहर थे वो तूने दौड़ दौड़ के, मेहनत कर कर के खत्म कर दिए। चाहे तू दौड़ा परिवार के लिए, चाहे दौड़ा कारोबार के लिए, चाहे दौड़ा संसार के लिए, लेकिन वो दौड़ दौड़ के मेहनत में तेरे खत्म हो गए। फरीदा 4 गवाया हंड के, हंड के कहते हैं मेहनत करके। अब बचे हुए जो 4 पहर 12 घंटे वो कैसे बीते? कहते हैं 4 गवाया सम, सम कहते हैं सो के, वो रात को तूने सो के बिता दी। अब जब तेरे से लेखा पूछा जाएगा कि तुझे एक दिन के 24 घंटे मिले, 24,000 श्वास मिले, वो तूने कैसे खर्च किए, फिर क्या जवाब देगा? किस लिए तूने खर्च करने थे और कहाँ तूने खर्च कर दिए? तो फरीद जी कहते हैं, फरीदा 4 गवाया हंड के, 4 गवाया सम। लेखा रब मंगे सिया, तू आहियों केड़े कम। लेखा जब पूछा जाएगा तुझे किस काम के लिए भेजा था और क्या करके आया है, तो क्या जवाब होगा? इस करके कहते हैं, ओखे वेले बस हरि नाम कम आएगा, दुनिया ते कोई तेरा दुख ना वटाएगा। अपनी जगह हम घर में नौकर रख सकते हैं, अपनी जगह किसी को बिठा सकते हैं, अपनी जगह किसी को भेज सकते हैं, लेकिन इस तन पर दुख आता है, उसकी जगह किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते कि मेरा दुख तू भुगत ले। अपना दुख खुद ही भोगना पड़ता है। मरना हो तो किसी को अपनी जगह नहीं कह सकते मेरी जगह तू मर जा, खुद ही मरना पड़ता है। इस करके कहते हैं, ओखे वेले
पास हरि नाम कम आएगा, दुनिया पे कोई तेरा दुख न बढ़ाएगा। ओ के मेरे पास हरि नाम कम आएगा, दुनिया पे कोई तेरा दुख न बढ़ाएगा। सब कुछ है तेरे जाना, सब कुछ है तेरे जाना, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया। लेखा धर्मराज ने मंगना, लेखा धर्मराज ने मंगना, पाप न कर बंदिया, 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 पाप न कर बंदिया। तेरे नाल किसे नहीं चलना, तेरे नाल किसे नहीं चलना, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया। वाहे गुरु। कहते हैं रब ये नहीं देखता तेरी जेब में क्या है, रब ये भी नहीं देखता तेरी तिजोरी में क्या है, रब ये भी नहीं देखता तेरा बैंक बैलेंस क्या है, रब ये भी नहीं देखता तेरे कितने सुख साधन हैं। रब केवल देखता है तो ये देखता है तेरे दिल में क्या है। तभी कहते हैं दो दो मन दी दे नित धोवे, एक धोले टुकड़ा दिल दा। दो दो मन दी देह नित धोवे, एक धोले टुकड़ा दिल दा। ओए देह धोते कुछ मिलना नहीं, दिल धोते रब मिलदा। तभी वाणी में एक पंक्ति आती है, बंदे खोज दिल हर रोज, इस दिल की रोज खोज कर। आज मैंने कौन से कर्म किए हैं, मेरे कर्मों से किसी को दुख तो नहीं पहुंचा, मेरे कर्मों में कहीं मिलावट तो नहीं है, मेरे कर्म झूठे तो नहीं थे, मेरे कर्मों से किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंची। किसी को अगर सुख ना दे सके तो दुख देने का भी हमें हक नहीं है। तभी कहते हैं किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं, लेकिन किसी के दुख में भागीदार बनो, कारण नहीं। तो कुछ ऐसा संसार में करके जाएं जो हमारे कर्मों को लोग याद करें, क्योंकि पता नहीं किस समय कौन सा दम हमारा आखिरी दम हो जाएगा। इस करके किसी ने कहा है कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, इस जीवन दे दिन चार, दम आवे ना आवे। देखो ना आज ये संसार में क्या हो रहा है, कितनी अजीब सी विपदा पड़ी हुई है। आंखों के सामने परिवार के जीव चले जा रहे हैं, इंसान कुछ नहीं कर पा रहा, चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। कैसी उसकी लीला है, किस समय किसका दम कब निकल जाएगा नहीं पता। इस करके सतगुरु कहते हैं एक एक दम की संभाल कर ले, एक भी दम तेरा खराब ना हो, व्यर्थ ना चला जाए। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। सुआओ ये पावन बोल सारे मिलके उस रूह के लिए गायन करें
कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, इस जीवन दे दिन चार दम आवे ना आवे। आओ बड़े प्यार से मिलके श्रवण करो। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीस महल चलिया, कोई पलिया नाजते नखरियां विच, कोई गरम रेत ते टल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा ऐथे सब मुसाफिर ने, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। इस जीवन दे दिन चार, इस जीवन दे दिन चार दम आवे ना आवे। मिट्टी दे खिलौनिया मिट्टी हो जावेगा, मिट्टी दे खिलौनिया मिट्टी हो जावेगा। मिट्टी विचों आया मिट्टी विच सो जावेगा, मिट्टी विचों आया मिट्टी विच सो जावेगा, विच सो जावेगा। पर प्रीत प्रभु दे नाल दम आवे ना आवे, पर प्रीत प्रभु दे नाल दम आवे ना आवे। इस जीवन दे दिन चार, इस जीवन दे दिन चार दम आवे ना आवे। कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। मेरी मेरी कर दिया जन्म गवा लिया, मेरी मेरी कर दिया जन्म गवा लिया। दिन
फिर मौत ने लया पुकार, दम आवे ना आवे। फिर मौत ने लया पुकार, दम आवे ना आवे। इस जीवन के दिन इस जीवन के दिन चार, दम आवे ना आवे। दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। खाना पीना याद रहा, मौत नू विसारिया। खाना पीना याद रहा, मौत नू विसारिया। जदों वारी आई तां तू सब नू पुकारिया। जदों वारी आई तां तू सब नू पुकारिया। सबनू पुकारिया, तेरा कोई न बनया यार, दम आवे ना आवे। तेरा कोई न बनया यार, दम आवे ना आवे। इस जीवन के दिन इस जीवन के दिन चार, दम आवे ना आवे। दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। दम दा भरोसा यार, दम आवे ना सारे मिलके उच्चारण करो, सतनाम श्री वाहिगुरु। एक दम का भी भरोसा नहीं है, कौन सा दम हमारा आखिर का दम बन जाए। गुरु नानक देव पातशाह, दो साथी थे, एक मुसलमान भाई मर्दाना जी, एक हिंदू भाई बालाजी। गुरु नानक ने एक दिन सवाल कर दिया, पूछा मर्दाना जी से, मर्दाना अगर मौत आएगी तो मौत आने से पहले कितने दम ले लेगा, तेरे को कितने दम का भरोसा है। हाथ जोड़ के कहने लगा, मेरे सतगुरु आपका मुझे साथ मिला है, इस करके मुझे भरोसा है कि जब मौत का बुलावा आएगा, मौत आने से पहले मैं 100 दम तो ले ही लूंगा। 100 दम का मुझे भरोसा है। सतगुरु खामोश हो गए। कुछ देर में दूसरे साथी बालाजी से पूछा, बालाजी मर्दाने को 100 दम का भरोसा है, अगर तुम्हें मौत आएगी, मौत आने से पहले तुम कितने दम ले लोगे। तो बालाजी कहने लगे, सतगुरु मर्दाने को 100 दम का भरोसा हो सकता है, लेकिन मेरे को नहीं। बोले तेरे को कितने दम का भरोसा। कहने लगा, सतगुरु मेरे को 10 दम का भरोसा है, अगर मौत आएगी तो मरने से पहले मैं 10 दम तो ले ही लूंगा। 10 दम का भरोसा। सतगुरु ने आंखें बंद कर ली, खामोश हो गए। सतगुरु खामोश हुए तो इन दोनों ने एक सवाल पूछ लिया, मर्दाना जी ने और बालाजी ने। कहने लगे, सतगुरु पातशाह आपने हमसे पूछा हमें कितने दम का भरोसा, हमने आपको बता दिया। अब
अब हम आपसे यही सवाल पूछते हैं, आपको कितने दम का भरोसा, मौत आने से पहले आप कितने दम ले लोगे? तो मेरे गुरु नानक पातशाह कहने लगे मर्दाना जी तुम्हें 100 दम का भरोसा, बालाजी तुम्हें 10 दम का भरोसा। कहने लगे मुझसे पूछते हो मुझे कितने दम का भरोसा? कहने लगे ना मुझे 100 दम का भरोसा, ना मुझे 10 दम का भरोसा, मुझे केवल 1 दम का भरोसा जो मेरे मुंह के अंदर है। 1 दम का भरोसा जो मेरे मुंह के अंदर है। बोले अगला दम आएगा तो बंदा कहलाऊंगा, अगला दम नहीं आया तो मिट्टी हो जाऊंगा। बस 1 दम का भरोसा है। दम आया तो आदमी, दम नहीं आया तो मिट्टी। वहां पर सतगुरु ने एक वचन उच्चारण किया गुरबाणी में, हम आदमी हाँ एक दमी, हम 1 दम के आदमी हैं। हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मौत ना जाना। कोई मौत तुझे मोहलत नहीं देगी कि इतने दम ले ले मैं फिर आ जाऊंगी। अरे जिस समय आ गई वही तेरा आखिरी दम बन जाएगा। इसलिए कहते हैं दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। एक दम की संभाल कर ले, कोई भी दम तेरा व्यर्थ ना चला जाए। पता नहीं कौन सा दम तेरा आखिरी हो जाए तुझे पता नहीं है। इस करके कहते हैं आओ बड़े प्यार से श्रवण करो। इस जीवन दे दिन इस जीवन दे दिन दम आवे नावे कि दम दा भरोसा यार, दम आवे नावे कि दम दा भरोसा यार, दम आवे नावे, दम आवे नावे, दम आवे नावे। वाहे गुरु। सो पावन रूह श्री रमेश चंद महाजन जी, उनकी आज पावन मीठी याद समूह परिवार, रिश्तेदार, मित्रों ने, हमने ये फेसबुक के माध्यम से उनको श्रद्धा के फूल प्रभु नाम से जुड़ के दिए। ये जो समा चल रहा है बहुत कष्टदायक, पीड़ादायक समा है। हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में बस इतना है, निता प्रति उस परमेश्वर के आगे अरदास करें, मेरे मालिक आप मेहर करो,
रहमत करो। इस जलते हुए संसार को, पीड़ा में पड़े हुए संसार को अपनी बाह दे के पार कर दो। जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा तार, जित द्वारे उबरे तित्ते ले हो उबार। कोई भी ऐसा रास्ता बना दे जिससे ये जगत का उद्धार हो जाए। वो रोज़ मांगा करो जो हम रोज़ अरदास में मांगते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्बत का भला। सबका भला करो मेरे प्रभु। तभी कहते हैं रोज़ सुबह उठ के मांगो सबका भला, किसी के भले में लिखा होगा तुम्हारा भी भला। सो सतगुरु बख्शिश करें, रहमत करें, जीवन सफल हो ये हम सभी सोचते हैं और उसके लिए यत्न भी करते हैं। जीवन सफल हो ये सब सोचते हैं, ये भी साथ सोचा करो मेरी मौत कैसे सफल होगी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन से कर्म करने पड़ेंगे। जब मौत सोच लोगे सफल करने का, फिर जीवन में कर्म भी शुभ हो जाएंगे। सो वाणी रूप में इतनी सेवा प्रवान करो। स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जी महाजन, उनका समूह परिवार, उनके धर्म सुपत्नी श्रीमती कमलेश महाजन, उनके प्यारे बेटे, उनकी पुत्र वधुएं सुधीर जी, सुनीता जी, तरुण जी, सुमन जी, उनकी प्यारी बेटी, दामाद रमा जी, ललित जी, उनकी पोत्री पोत्री दामाद राधिका, हिमांकुर, उनकी दोत्री दामाद आंचल, अमन, उनके भ्राता, उनके भाभी जी, अर्जुन देव जी, उषा महाजन जी, उनके बहन बहनोई सुषमा जी, यशपाल महाजन जी, उनकी भाभियाँ श्रीमती सुधा जी, दीपिका महाजन, इंदु महाजन और प्यारे बच्चे ध्रुव, सार्थक, दिवांशी, शुभम, ये पोत्र पोत्रियाँ, समूह भरा हुआ परिवार वो छोड़ के गए हैं। गुरु महाराज उनको अपने चरणों में निवास बख्शे और पीछे समूह परिवार के ऊपर अपना मेल भरा हाथ रखे। सुबाणी रूप में इतने ही श्रद्धा के फूल अर्पित हमने किए हैं, इतने प्रवान करो। बड़े प्यार से यहीं पर समाप्ति है। प्यार से फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी